साथियों नमस्कार। जैसा ये वीडियो बन रहा है ऐसे वीडियो भारत तो दूर पूरे विश्व में शायद एक भी नहीं बना होगा। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो का महत्व पता चले, और ये घमंड से नहीं गर्व से बता रहा हूँ। एक साथी ने प्रश्न पूछा था कि किसी रेडियो में शॉर्टवेव पर 2 बैंड दिए होते हैं, किसी रेडियो में 4 बैंड दिए होते हैं, तो किसी रेडियो में 8-10 बैंड दिए होते हैं और किसी रेडियो में 1 ही बैंड दिया होता है। तो ये सारा क्या लफड़ा है, शॉर्टवेव के कितने बैंड हैं, कैसे क्या है। तो साथियों, मैंने इस बात का आभास किया कि संपूर्ण बात ही क्यों न आपको बता दी जाए, क्योंकि बात पूरी तरह से समझ में आ जाए इस तरह से बतानी है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपने ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो शायद ही देखे होंगे यूट्यूब पर साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक्सेस डेटा का D808 रेडियो है और इसमें शॉर्टवेव का केवल 1 ही बैंड दिया गया है। ये फिलिप्स का DL167 बहादुर रेडियो है और इसमें शॉर्टवेव का 1 ही बैंड दिया गया है, 1 FM का, 1 मीडियम वेव का। ये पगारिया का 5 बैंड रेडियो है, क्रेटा, और इसमें शॉर्टवेव का एक मीडियम वेव का, 1 FM का और TV1 TV2 यानी शॉर्टवेव का 1 बैंड दिया गया है। और ये पगारिया का R917 है, इसमें शॉर्टवेव के 1 2 3 4 4 बैंड दिए गए हैं। और ये एक्सेस डेटा का रेडियो है D328 और इसमें शॉर्टवेव के 1 से लेकर और पूरे 9 बैंड दिए गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिसमें 8 या 9 या 10 शॉर्टवेव के बैंड हैं वो ज़्यादा अच्छा रेडियो है, या उसमें ज़्यादा शॉर्टवेव के फंक्शन हैं, या शॉर्टवेव बैंड की कवरेज उसमें ज़्यादा है? जी नहीं साथियों, ये सब समझने के लिए आपको कुछ डिटेल समझना आवश्यक है। मान लीजिए 10 अलग अलग स्टेशन हैं और वो अपने कार्यक्रम प्रसारित करना चाहते हैं, कोई संगीत का, कोई समाचार का, कोई किसी वार्ता का, कुछ भी प्रसारित करना चाहते हैं। तो देखिए, आखिरकार बोलेंगे तो उन पर मानव ही, और मानव जब बोलता है तो उसका जो आवाज़ है, साउंड है, इसकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी है लगभग हर मानव की। तो आप देखिए 10 स्टेशन से अगर एक जैसी फ्रिक्वेंसी छोड़ी जाएगी, तो जब रेडियो उस सिग्नल को पकड़ेगा तो उसके लिए पहचानना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ से एक ही फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आ रहा होगा। तो आपका रेडियो कौन सा चैनल आपको ट्यून करके देगा? इस समस्या से निजात पाने के लिए, और एक दूसरी बात के लिए कि हमारी जो आवाज़ है उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये उतनी ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाएगी, इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स को छोड़ना अनिवार्य हो गया। और इसलिए एक कंसेप्ट आया मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है बदलाव। हुआ ये कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसको कैरियर वेव बोलते हैं उसको छोड़ा गया, और इस सिग्नल पर हम जो बोलते हैं उस सिग्नल को चढ़ाकर छोड़ा गया, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो जो कैरियर है, अगर उसके एम्पलीट्यूड को अगर मॉड्यूलेट किया जाए, चेंज किया जाए, हम बोल रहे हैं उस हिसाब से, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुई। और यदि उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं उस हिसाब से, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुई। तो इस प्रकार FM या AM बैंड बने। फिर AM में भी 3 टाइप बनी, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव। ये सभी क्या हैं? ये असल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के बैंड हैं। जो फ्रीक्वेंसीज की रेंज होती है उसे एक बैंड बोलते हैं। यदि आपको ये बात और ज़्यादा डिटेल में समझनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप सिटीजन बैंड रेडियो क्या होता है वो वाला वीडियो देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, हर स्टेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल छोड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि 1 सेकंड में जो वहाँ से वेव छोड़ी जा रही है, जो ये रेडियो वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एक प्रकार से वो डिस्टर्बेंस चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 मूव हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे 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 मूव हो रहा है। तो वो 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 सेकंड में कितनी बार मूव हो रहे हैं, वही एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक मनगढ़ंत उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स है, किलो का मतलब 1000 यानी 20,000 हर्ट्स है, यानी वहाँ से जो सिग्नल छोड़ा जा रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेकंड में 20,000 बार ऐसे हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड 1 सेकंड में 20,000 बार ऐसे हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर होके ऐसे आता है तो उसको वेव के रूप में हम ग्राफ में ऐसे देखते हैं। रेडियो तरंगें कोई ऐसे चलती हुई नहीं आती हैं, वो तो ऐसे चल रही हैं, लेकिन उनका ग्राफ ऐसे बन रहा है। अब किसी रेडियो का सिग्नल आगे बढ़ता आ रहा है
और उसी के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल के ऐसे वापस आएगा, वो कितने आगे बढ़ाया, ये उसकी एक वेव लेंथ होती है। तो कई बार जब आप फ्रीक्वेंसी की बजाय मीटर बैंड सुनते हैं, जैसे शॉर्ट वेव में 13 मीटर 16 मीटर ऐसे सुनते हैं, तो वो वेव लेंथ की बात हो रही है। यानी एक वेव ऐसे बन के ऐसे हुई तो इतनी देर में वो सिग्नल कितना आगे बढ़ गया। और जब आप ये इस प्रकार वाला ग्राफ देखते हैं तो उसमें यहाँ से ये इतनी दूरी, जब पूरी वेव बनी ये कितनी दूरी हुई, उसको आप वेवलेंथ के रूप में देखते हैं। अब ये सब कुछ मैं बड़ा जल्दी से आपको पेपर पे दिखाने वाला हूँ, लेकिन उस पेपर पे चलने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से उल्टा चलती हैं। ऐसा क्यों होता है वो देखिए। अब चाहे किसी भी स्टेशन से वेव छोड़ी जा रही हो, वेव्स को एक स्पीड पे आना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी तेजी से वेव को चलते हुए आना है। अब सोचिए जो छोटी वेव है, यानी जिनकी वेवलेंथ छोटी है, उनको बार बार बनना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगी। और जो बड़ी वेव है उनको 1 सेकंड में कम बार बनना पड़ेगा, तभी वो उतनी दूरी तय कर पाएंगी। यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लंबे आदमी को और एक छोटे आदमी को किसी स्थान पर भाग करके जाना है और एग्जैक्टली उतने ही समय में पहुंचना है उनको। तो देखिए जो लंबा आदमी है, क्योंकि वो लंबे कदम रख सकता है तो उसको कम कदम रखने पड़ेंगे, लेकिन जो छोटा आदमी है वो छोटे कदम रख रहा है, तो उसी स्थान पर उतनी दूरी में पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा बार कदम रखने पड़ेंगे। तो यही कुछ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता नाता है। तो अब जो हम ग्राफ देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि वेवलेंथ जो है वो घटती चलेगी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चलती है तो। सो एक बार सिटीजन बैंड वाले रेडियो में जो मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़, ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का बैंड है। 300 किलोहर्ट्ज़ से 3000 किलोहर्ट्ज़, यानी कि 3 मेगाहर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट्ज़ में 1000 किलोहर्ट्ज़ होते हैं, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी है। 3000 मेगाहर्ट्ज़ से 3000 किलोहर्ट्ज़ से 30000 किलोहर्ट्ज़, यानी कि 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। और फिर 30 मेगाहर्ट्ज़ से और 300 मेगाहर्ट्ज़, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है। सो VLF, MF, HF, VHF, ये सभी बैंड बन गए। अब इतनी छोटी सी फ्रीक्वेंसी जो 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़, उसके बीच में एक रेंज है 153 से 279 किलोहर्ट्ज़, ये लॉन्ग वेव बैंड है। यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है उनमें पहला बैंड लॉन्ग वेव। अब लंबी वेव है, यदि इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ निकाली जाए तो वो 1960 मीटर बनती है, यानी लगभग 2 किलोमीटर लंबी वेव। इतनी लंबी वेव, या 279 तक है ये बैंड, तो ये बनता है 1075 मीटर, यानी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर लंबी वेव है, ये लॉन्ग वेव बैंड है। अब यहाँ इस बैंड में यदि आप कोई स्टेशन खोलना चाहते हैं तो आप 153 से 279 हर फ्रीक्वेंसी पर अपना स्टेशन नहीं खोल सकते, अपितु 9 किलोहर्ट्ज़ के अंतर पर। 153 आप देखिए 3 और 5 8 और 1 9, जिस भी अंक का टोटल 9 से भाग हो जाए वो 9 से भाग हो जाएगा, यानी 153 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे अगली फ्रीक्वेंसी होगी 153 में 9 जोड़ दीजिए, यानी 162। उससे अगली फ्रीक्वेंसी होगी 171। तो इस प्रकार 9 किलोहर्ट्ज़ के अंतर पर किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पर वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेके आप एक लॉन्ग वेव का स्टेशन खोल सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चले तो आगे बैंड आ गया है मीडियम वेव। ये बैंड जो है ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज का होता है 531 से लेकर 1602। यहाँ फिर से वही कहानी है, 5 और 3 8 और 1 9, यानी ये अंक 9 से विभाजित होता है। 531 में 9 जोड़िए, 540 पे अगली, फिर 549 पे उससे अगली। इस प्रकार इन 9 किलोहर्ट्ज़ के अंतर पर किसी एक फ्रीक्वेंसी पर आप अपना स्टेशन खोल सकते हैं। यदि यहाँ वेवलेंथ देखें तो 531 किलोहर्ट्ज़ का अर्थ हुआ 565 मीटर, यानी आधा किलोमीटर लंबी वेव, और 1602 का मतलब हुआ 187 मीटर, यानी लगभग 200 मीटर की वेव। सो देखिए पहले जो लॉन्ग वेव थी वो 2-2 1-1 किलोमीटर ऐसे लंबी वेव थी, उससे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी पर आ गए हैं हम, तो ये जो वेवलेंथ है ये कम हो गई है, 200 मीटर से आधा किलोमीटर तक की वेव हो गई है। और यदि आप उससे आगे चलना चाहते हैं और बड़ी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़, यानी 3000 किलोहर्ट्ज़ से 30000 किलोहर्ट्ज़ तक, तो यहाँ एक बैंड रखा गया है जिसका नाम है शॉर्ट वेव। ये शॉर्ट वेव इसलिए है, ये बैंड लगभग 2300 किलोहर्ट्ज़, यानी 3000 से थोड़ा पहले से ही शुरू हो गया था, 2300 किलोहर्ट्ज़ से 26100 किलोहर्ट्ज़ तक का है। 2300 किलोहर्ट्ज़ का अर्थ होता है 130 मीटर, और 26100 किलोहर्ट्ज़ का अर्थ होता है 11 मीटर। तो देखिए कितनी छोटी वेव हो गई है। कहाँ तो यहाँ 2 किलोमीटर लंबी वेव थी, और कहाँ यहाँ सिर्फ 11 मीटर
वेव रह गई है, यानी इसलिए इसका नाम है शॉर्ट वेव। अब जैसे मैंने बताया था ये वेव बहुत दूर चल सकती हैं, मीडियम वेव वाली भी दूर चल सकते हैं, लेकिन इनसे कम शॉर्ट वेव वालियों को इन दोनों से भी कम दूर चलना चाहिए था, लेकिन इनमें एक खासियत होती है, इस फ्रीक्वेंसी की वेव को यदि आप आकाश की तरफ छोड़ दें तो आयनोस्फीयर से टकराकर वापस आ जाती हैं। इस कारण आप दूर दूर तक अपने स्टेशन छोड़ सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट वेव पर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर जो हैं वो इस बैंड पर ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेने की ज़रूरत है कि शॉर्ट वेव बैंड पर एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है 2300 से लेकर 26,100 किलोहर्ट्ज़, एक बहुत बड़ी रेंज है। किंतु यहाँ सबसे बड़ा अंतर क्या है, जो पहले के बैंड थे लॉन्ग वेव, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव में सबसे बड़ा अंतर ये है कि यहाँ आप 153 से 279 पर हर 9 किलोहर्ट्ज़ के अंतर पर एक स्टेशन अपना ब्रॉडकास्ट कर सकते थे। मीडियम वेव में 531 से लेकर 1602 कहीं भी 9 किलोहर्ट्ज़ के अंतर पर आप स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर सकते थे। शॉर्ट वेव में 2300 से लेके 26,100 तक लगभग हर 5 किलोहर्ट्ज़ के अंतर पर आप अपना स्टेशन खोल सकते हैं, किंतु किसी भी इसके बीच की किसी भी फ्रीक्वेंसी पर आप स्टेशन खोल सकते हैं ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे 2300 से कुछ दूर फ्रीक्वेंसी रेंज है, वहाँ आप स्टेशन खोल सकते हैं, फिर कुछ देर की फ्रीक्वेंसी रेंज में आप नहीं खोल सकते, फिर उससे आगे कुछ रेंज में खोल सकते हैं, फिर कुछ रेंज में नहीं खोल सकते। इसको अच्छे से समझने के लिए मुझे आपको एक दूसरा ग्राफ दिखाना होगा, लेकिन उस दूसरे ग्राफ पर जाने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप FM स्टेशन खोलते हैं तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज रखी गई है 87.5 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़। इसका मतलब होता है वेव कितनी छोटी हो जाएगी, 2.7 मीटर से लेके 3.4 मीटर। इतनी छोटी सी वेव, सिर्फ 2 मीटर से लगभग 2.5 से 3.5 मीटर, इतनी छोटी छोटी वेव होती हैं, तो उनको आप वेरी शॉर्ट वेव्स भी बोल सकते हो। FM को आप VSW भी कह सकते हैं, वेरी शॉर्ट वेव। हालांकि ये नाम किसी ने अब तक दिया नहीं होगा इसको। और शॉर्ट वेव की इस फ्रीक्वेंसी रेंज पर जाने से पहले एक बात और जो मैंने CB बैंड वाले रेडियो में भी बताई थी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेव्स का बहुत दूर जाने की संभावना घट जाती है। तो इसीलिए लॉन्ग वेव ज़्यादा दूर, उससे कम दूर मीडियम वेव, शॉर्ट वेव एक अपवाद है, और फिर उससे कम दूर FM। तो जब आप एक स्टेशन खोलते हैं तो आपको देखना है आप कितनी दूर अपना सिग्नल पहुँचाना चाहते हैं। FM पर लोकल स्टेशन खुलते हैं जो आसपास के क्षेत्रों के बारे में समाचार सुना देंगे, कुछ संगीत सुना देंगे। शॉर्ट वेव क्योंकि स्पेशल आयनोस्फीयर से टकराकर और दूर दूर तक, हज़ारों किलोमीटर तक दूर तक जा सकते हैं, इसलिए इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर यहाँ आते हैं, और इसीलिए यहाँ जो बैंड है उनको इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट बैंड्स भी बोलते हैं। मीडियम वेव पर किसी देश के अंदर अगर समाचार पहुँचाने हो तो मीडियम वेव बैंड पर स्टेशन खोले जाते हैं। लॉन्ग वेव अब लुप्त हो गया है। एनीवे, बढ़ते हैं शॉर्ट वेव बैंड को डिटेल में जानने के लिए। मैंने लगभग 2 मेगाहर्ट्ज़ से लेके और 30 मेगाहर्ट्ज़ तक का जो पूरा स्पेक्ट्रम था, मैंने उसको 1-1 मेगाहर्ट्ज़ में बदल दिया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार। 2 मेगाहर्ट्ज़ का अर्थ होता है कुछ 150 मीटर की वेवलेंथ। इसी प्रकार 3 हो गया 100 मीटर की, 5 हो गया 60 मीटर की, 6 हो गया 50 मीटर की, 10 मेगाहर्ट्ज़ हो गया 30 मीटर की, और 15 मेगाहर्ट्ज़ हो गया 20 मीटर की। इसी प्रकार 20 मेगाहर्ट्ज़ हो गया 15 मीटर की, और अंत में 30 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो हो गया 10 मीटर की वेव। आप देखिए यहाँ हम पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में स्टेशंस नहीं खोल सकते, बल्कि में इस पूरी रेंज में छोटी रेंज छोड़ी गई हैं बीच में। जैसे यहाँ देखिए 2 से 3 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ये एक छोटी सी रेंज है, तो ये 120 मीटर है। ये रेंज कितनी है ये इससे अगले ग्राफ में दिखाऊंगा आपको, बट यहाँ देखिए 3 से 4 के बीच में ये छोटी सी रेंज है, ये 90 मीटर का बैंड है। 4 के आसपास एक 75 मीटर का बैंड है। 5 के आसपास ये 60 मीटर का बैंड है। 6 मेगाहर्ट्ज़ से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में ये रेंज छोड़ी गई है, ये 49 मीटर है। इसी प्रकार 7 और 8 के बीच में 41 मीटर है। 9 और 10 के बीच में 31 मीटर है। 12 के आसपास 25 मीटर है। 13 और 14 के बीच में कहीं 22 मीटर है, और 15 और 16 के बीच में 19 मीटर बैंड है। और इसी प्रकार 17-18 के बीच में 16 मीटर है, 19 के आसपास 15 मीटर है, 21 और 22 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में कहीं 13 मीटर बैंड है, और 26 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास जो है ये 11 मीटर बैंड है। तो ये 11, 13, 15, 16 जो हैं ये उस बैंड वाली जो वेव्स हैं उनकी अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ है। तो उस वेवलेंथ के नाम पर इनको मीटर बैंड बोलते हैं। एक बैंड का मतलब होता है एक रेंज। जैसे ये देखिए, ये यहाँ इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक की एक रेंज, ये एक छोटा बैंड हो गया। वैसे ये सारा 2
3 से लेके 30 मेगाहर्ट्ज, इसको HF बैंड बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड। उसमें फिर और बैंड बनाए हुए हैं, वो हैं आपके 90, 75, 60, 49 इस प्रकार के बैंड्स। अब एक और ग्राफ से समझिए, ये जो लाइनें हैं ये मोटा मोटा मैंने 3, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 5, 10, 15, 20, 25, 30 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है। सो इसमें 3 से थोड़ा पहले यहाँ देखिए आप 2.3 मेगाहर्ट्ज, अगर आप 1000 से गुना कर दें तो किलोहर्ट्ज आ जाएंगे, यानी 2300 किलोहर्ट्ज से लेके 2495 किलोहर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है इसमें 2300 किलोहर्ट्ज का अर्थ हुआ 130.4 मीटर और 2495 किलोहर्ट्ज का अर्थ हुआ कुछ 120 मीटर। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज की वेवलेंथ बनी 120 से कुछ 130 मीटर। सो इन जनरल इसका नाम रख दिया गया 120 मीटर बैंड। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसीज है 2495 से लेके और आगे जब तक 3200 नहीं आ जाती, यहाँ जहाँ मैंने ये लाइन सी मार्क की है ये खाली है, यहाँ आप कोई भी स्टेशन अपना शॉर्टवेव बैंड पर नहीं चला सकते, आप सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी रेंज में चला सकते हैं। इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए तो आप आइए 3200 किलोहर्ट्ज से लेकर 3400 तक, यानी कि कुछ 88 मीटर से 93 मीटर तक आइए। तो ऑन एवरेज ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई इसका नाम हमने रख दिया 90 मीटर बैंड। ऐसे ही और आगे ये खाली रेंज है, यहाँ आप स्टेशन नहीं खोल सकते। 3400 से लेकर 3900 किलोहर्ट्ज तक आप स्टेशन नहीं खोल सकते। उसके बाद अब थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, 3900 से 4000 ये हो गया 75 मीटर बैंड। फिर 4750 से 4995 ये हो गया 60 मीटर बैंड। फिर 5900 से 6200 ये हो गया 49 मीटर बैंड। फिर 7200 से 7450 ये हो गया 41 मीटर बैंड। फिर 9400 से 9900 ये हो गया आपका 31 मीटर बैंड। ऐसे ही 11600 से 12100 ये हो गया आपका 25 मीटर बैंड। 13570 से 13870 ये हो गया आपका 22 मीटर बैंड। 15100 से 15330 ये हो गया आपका 19 मीटर। अब यदि आप इसमें देखेंगे 15100 का मतलब हुआ कुछ 19.86 मीटर की वेवलेंथ और 15830 इसका मतलब हुआ 18.9 मीटर की। सो ऑन एवरेज इसका नाम रख दिया गया 19 मीटर बैंड। 17480 से लेकर 17900 किलोहर्ट्ज ये हो गया 16 मीटर बैंड। 18900 से 19020 ये हो गया आपका 15 मीटर बैंड। 21450 से 21850 ये हो गया 13 मीटर बैंड और 25670 से 26100 ये हो गया आपका 11 मीटर बैंड। सो जब हम कहते हैं कि शॉर्टवेव में फलाना रेडियो स्टेशन 13 मीटर बैंड में है, यानी वो यहाँ इसके बीच में किसी फ्रीक्वेंसी पर है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, रेडियो सिलोन। रेडियो सिलोन जो है वो 25 मीटर बैंड में है। ये आ जाइए आप, ये रहा आपका 25 मीटर बैंड और रेडियो सिलोन की फ्रीक्वेंसी क्या है 11905। तो देखिए ये बैंड 11600 से लेकर 12100 किलोहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज का है। तो आप 11600 पे एक स्टेशन खोल सकते हैं, फिर उसके 5 किलोहर्ट्ज बाद 605 पर, फिर उसके 5 किलोहर्ट्ज 610, उसके बाद फिर 5 किलोहर्ट्ज 615, 620, 600 इस प्रकार खोल सकते हैं। और इस प्रकार चलते चलते एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आती है 11905 11905, उस फ्रीक्वेंसी पर है आपका रेडियो सिलोन। अब वापस से आ जाते हैं एक्सेस डेटा के D808 पर। तो साथियों देखिए, इसमें एक FM बैंड है, एक लॉन्ग वेव और मीडियम वेव बैंड है, एक शॉर्ट वेव बैंड है। तो जब हम रेडियो के किसी बैंड का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रेडियो के लिए पर्सनली बात चल रही है। इसके FM बैंड पर जो हमने देखा फ्रीक्वेंसी रेंज के FM बैंड वाला उस फ्रीक्वेंसीज की रेंज को पकड़ेगा। ऐसे ही इसका जो शॉर्ट वेव बैंड है, ये जो हमने उस ग्राफ में जो शॉर्ट वेव्स के अलग अलग बैंड देखे थे उनमें से कुछ को या सबको किसी को भी पकड़ सकता है, वो इसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। तो अब इसकी क्षमता देखते हैं हम कितनी है। सो ये देखिए इसकी क्षमता शॉर्ट वेव बैंड पर ये 1711 किलोहर्ट्ज से लेके 29,999 किलोहर्ट्ज तक इसके बीच की किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है। तो आपने देखा शॉर्ट वेव के जो बैंड्स थे वो 2300 से शुरू होकर 26,100 किलोहर्ट्ज के बीच में थे, यानी 11, 13, 15, 19 जितने भी बैंड थे, जितने भी मीटर बैंड थे वो सब पकड़ सकता है। उनसे पहले की फ्रीक्वेंसीज भी पकड़ सकता है, उनसे बाद की फ्रीक्वेंसीज भी पकड़ सकता है, यानी लगभग पूरा HF बैंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पकड़ सकता है। ये जो शॉर्ट वेव के बैंड
जो अलाउड हैं जिन पर ब्रॉडकास्टिंग, उनसे बाहर जाकर भी, जो बीच बीच में हमने देखा था खाली पैचेस थे जहाँ स्टेशंस नहीं थे, वहाँ अगर कोई कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा है बिना परमिशन के या किसी और कारण से, तो उसको भी ये पकड़ सकता है। तो इसमें शॉर्टवेव का, रेडियो का खुद का एक बैंड है, लेकिन उस बैंड की रेंज देखिए आप, उसमें पूरे शॉर्टवेव के सारे ब्रॉडकास्ट बैंड्स आ गए। और अब आ जाइए फिलिप्स के DL167 बहादुर पर। तो इसमें जैसा मैंने पीछे दिखाया था, शॉर्टवेव का एक ही बैंड था, तो रेडियो का बैंड है वो शॉर्टवेव का, और उस पर जो ब्रॉडकास्टिंग वाले कितने बैंड पकड़ सकता है ये लिख रखा, 25 मीटर, 31 मीटर, 41 मीटर और 49 मीटर बस। तो D808 में भी एक शॉर्टवेव बैंड दिया गया है, इसमें भी एक शॉर्टवेव बैंड दिया गया है, लेकिन इस एक शॉर्टवेव बैंड पर जहां ये सिर्फ 25, 31, 41 और 49 सिर्फ ये वाले बैंड पकड़ सकता है ब्रॉडकास्टिंग के, वहीं D808 जो था वो सारे बैंड 11 से शुरू होकर और 120 तक सब के सब बैंड पकड़ सकता है। इसी प्रकार हमने शुरू में देखा था वीडियो में कि पगारिया का जो 5 बैंड रेडियो है क्रेटा, इसमें भी शॉर्टवेव का एक ही बैंड है, लेकिन उस एक बैंड में जो ब्रॉडकास्ट बैंड्स थे, हमारे इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट बैंड्स थे, वो कौन कौन से दिए हैं, 19 मीटर, 25 यानी 22 आ गया बीच में, 31, 41, 49 और 60 मीटर। तो इसमें जो बैंड नहीं दिए वो कौन से रह गए, 16, 15, 13, 11 और 60 के बाद 75, 90, 120। तो फिर भी उनमें उतने स्टेशंस नहीं है जितने इस रेंज में है, तो इसमें एक अच्छी खासी इंटरनेशनल बैंड्स की रेंज इस रेडियो के खुद के एक ही बैंड पर दे दी गई। और अब आ जाते हैं, अब तक आपने जो रेडियो देखे उनमें एक एक बैंड दिया था, रेडियो का खुद का एक एक बैंड था शॉर्टवेव का, लेकिन यहाँ आ जाइए पगारिया का R917, यहाँ खुद के रेडियो के इसके शॉर्टवेव के 4 बैंड हैं, SW1, 2, 3, 4। तो 4 बैंड हैं, बट वो इसके खुद के रेडियो के बैंड हैं, लेकिन इन बैंड्स पर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट की रेंज कितनी दी इसने, तो वो देखिए शॉर्टवेव जो 1 है फर्स्ट वाला, इसमें आपको दिया है 9.2 मेगाहर्ट्ज से लेके और 10 मेगाहर्ट्ज तक। अब यदि आपको, अगर आप वीडियो में पीछे जाके देखेंगे तो मैंने ये रेंज जो 9.2 से 10 वाली रेंज थी, ये हमारा 31 मीटर बैंड बना था। तो यानी इस शॉर्टवेव 1 जो है इसका, वो एक 31 मीटर बैंड को ही ले पाया। इसी प्रकार शॉर्टवेव 2, 3 और 4 वो एक एक बैंड ही दिए गए हैं, इसमें 19, 22, 31 इस प्रकार कुछ बैंड दिए गए हैं। तो इसमें शॉर्टवेव के 4 बैंड होकर भी जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट वाले थे वो भी 4 ही बैंड ही कवर हो पाए इसमें। तो देखिए 11, 13, 15, 19, 22, 25, 31 कितने सारे बैंड थे, उनमें से 4 ही बैंड कवर हो पाए, जबकि खुद रेडियो के इसमें 4 बैंड दिए गए हैं। और इससे पहले जो हमने पगारिया का ही देखा क्रेटा, उसमें रेडियो का खुद का एक ही बैंड था शॉर्टवेव का, लेकिन उसमें देखिए आप 19 से लेकर 60 तक कितने सारे ब्रॉडकास्ट बैंड आ गए थे। और अब एंड में आ जाते हैं एक्सेस डेटा का D328, जिसमें हमने देखा कि शॉर्टवेव के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 बैंड दिए गए हैं, लेकिन इन 9 बैंड्स में आप देखिए, जैसे हम चलते हैं, ये इसने यहाँ दिखा रखा शॉर्टवेव का पहला बैंड, जो इस रेडियो का खुद का पहला बैंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक दी है इसने, 4.7 मेगाहर्ट्ज से लेके और 5.06 मेगाहर्ट्ज तक। यानी कि जो ब्रॉडकास्ट बैंड था उनमें से ये 60 मीटर बैंड है। ऐसे ही इससे पिछले वाला जो है वो 49, उससे पिछले वाला 31, उससे 41, उससे पिछले वाला 31, फिर 25, फिर 22, फिर 19 और 16। इस प्रकार 16 से लेके 60 मीटर बैंड इसमें आ गए। तो रेडियो के खुद के कितने बैंड हैं इस पर डिपेंड नहीं होता, इस बात ये होती है कि इंटरनेशनल बैंड्स कितने कवर कर लिए हैं। वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमने शॉर्टवेव की देखी थी 2300 से लेकर 26,100 किलोहर्ट्ज, उसके बीच में जगह जगह पैचेस जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स को अलाउड है, जो कि आपके 19, 22, 25 मीटर इस प्रकार के बैंड कहलाते हैं, वो कितने बैंड कवर हो गए हैं। तो आपने देखा एक्सेस डेटा D808 ने अपने एक ही बैंड में कवर कर डाले, और D328 जो है वो 9 बैंड्स होने के बावजूद भी इसमें 11, 13 और 15 नहीं है, और 75, 90 और 120 नहीं है। आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे। इतना लंबा वीडियो आपने झेला है उसके लिए धन्यवाद, किंतु ये वीडियो संभवतः यूट्यूब पर ऐसे वीडियो शायद ही कभी बना होगा। नमस्कार।